अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा चंद रोज़ कबल ये ख़बरें आई थीं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि वज़रा ब्यूरोक्रेसी और मुशीर उन्हें ब्रीफिंग ना दें बल्कि अपनी कारकर्दगी बताएं कि उन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसियाँ अपनाई हैं, ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से आवाम तक जो सहूलत है या आवाम को फ़ायदा पहुँचाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नेक नामी हुई है। उस खबर के बाद ये भी ज़राए का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये हिदायत की हैं कि इन तमाम जितने भी मुशीर हैं, वफाकी वज़रा हैं और टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी खुफिया मॉनिटरिंग भी की जाए कि ये क्या करते हैं, किस किस्म के इनके काम चल रहे हैं, इनकी जायदादें क्या हैं। तमाम जो असासाजात हैं वो भी चेक करने की हिदायत की गई है और ये भी बताया गया है कि ये भी चेक किया जाए कि हुकूमत में आने से पहले इनकी कितने असासाजात थे, अब कितने असासाजात में इजाफा हुआ है। तमाम की तमाम जो डिटेल है वो फराहम की जाए। ज़राए ने ये भी कहा है कि जिसके बाद सासदारों ने मॉनिटरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। तमाम जो वफाकी वज़रा हैं, मुशीर हैं या वफाकी ब्यूरोक्रेसी है, उनके हवाले से तमाम जो कवायफ हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं कि उनके ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात में हकीकत क्या है। वो तमाम जो एविडेंस हैं वो इकट्ठे करने का सिलसिला शुरू किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये सिलसिला बुनियादी तौर पे इसलिए शुरू किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बदनामी का बायस बनेंगे उन वज़रा को फ़ारिग कर दिया जाएगा, मुशीरों को भी फ़ारिग किया जाएगा और फिर ब्यूरोक्रेसी को भी फ़ारिग किया जाएगा। उसमें एक और जो अहम बात है कि सबसे पहले मुशीरों की बारी आएगी और चंद एक जो मुशीर हैं, नाम अगरचे मुझे मालूम है मगर क्योंकि जब तक कंक्रीट एविडेंस ना आए इसलिए मैं उनके नाम नहीं लूँगा। उनके हवाले से तेज़ी के साथ काम चल रहा है और उनको भी फ़ारिग किया जा सकता है। जुलाई और अगस्त ये यानी ये रवां माह है और अगला जो महीना है ये इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है कि इन महीनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काबीना के हवाले से इंतहाई अहम सख्त फ़ैसला लेंगे जिसमें कुछ मुशीर और कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो उनकी छुट्टी हो जाएगी और इसी के साथ साथ कुछ जो ब्यूरोक्रेसी है उनके हवाले से भी ये चल रहा है कि उनकी भी छुट्टी होगी। क्योंकि ये भी बता चलूँ कि फवाद हसन फवाद जो कि नवाज़ शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो ज़मानत पर जब बाहर आए तो उन्होंने इस्लामाबाद क्लब में कुछ ब्यूरोक्रेसी के आला जो ओहदेदार थे उनको डिनर पे मदऊ किया और वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ कि जो फवाद हसन फवाद के शागिर्द में से शामिल हैं उनको अहम ओहदों पर लाया जाए। उसका मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि हुकूमत को नाकाम किया जाए। एक जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो सीट है उसके हवाले से भी बातें चल रही हैं कि उसको भी टारगेट करने का निशाना बनाया गया है कि किसी तरीके से जो आज़म खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनको भी ओहदे से हटाया जाए और वहाँ पर ऐसा बंदा लाया जाए जो फवाद हसन फवाद के कहने पर चले। ये भी चीज़ें जो हैं ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, इनकी तस्दीक भी हो चुकी है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये भी रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी हैं कि कौन कौन से ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद के राब्ते में हैं। तो इस हवाले से एक मुकम्मल जो तफसीली रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मांगी गई है। जैसे ही ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उसके बाद जो है कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे मुशीर भी हैं कि जिनके बाहर यानी बैरूनी ताकतों से भी लिंक हैं, उस हवाले से भी तहकीकात का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है और एक मुशीर के हवाले से तो यहाँ तक बताया गया है कि काफ़ी हद तक मालूमात इकट्ठी कर ली गई हैं कि किस बैरूनी ताकत से उनका राब्ता है और उन लिंक के ज़रिए क्या क्या उन्होंने यहाँ से फ़वायद उठाए हैं, उनको क्या क्या फ़वायद पहुँचाए हैं। इस हवाले से तेज़ी के साथ काम जारी है मगर एक तरीक़ाकार होता है कि जब मुकम्मल तौर पे कंक्रीट एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे फिर उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ होता है। नाज़रीन, अगर करप्शन के सबूत मिलते हैं तो ये भी फ़ैसला हो चुका है कि करप्शन के सबूत मिलने पर केसेस नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे जो कि यानी कि आप कह लें कि तरजीही बुनियादों पर
ایکشن لے گا اور نہ صرف ریفرنس بنانے کی کوشش ہوگی بلکہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ ڈیٹ نہیں بتا سکتا کہ کب تک، مگر جو ابھی تک کی جو سفر انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے کیسز بھجوائے جائیں گے نیب کو، ایف آئی اے کو، اور پھر ان کے حوالے سے تیزی کے ساتھ کام ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی رابطے ہیں، وہ رابطے کس قسم کے تھے، کس نئی تک وہ پہنچ چکے ہیں، اس حوالے سے بھی انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی جا چکی ہے اور بہت جلد وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی پیش کر دی جائے گی۔ تمام جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس حوالے سے بڑے زور و شور سے اپنی تحقیقات کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید کچھ کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال جہاں تک جو انفارمیشن ہے وہ ابھی تک یہ کلیئر ہو چکی ہے کہ حکومت پاکستان یعنی وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کابینہ میں جھاڑو پھیرا جائے گا اور وہی لوگ کابینہ میں رہ جائیں گے جو صرف عوام کو فائدہ دینے کے لیے بیٹھے ہوں گے، عوام کو فائدہ پہنچائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دو مشیروں کے حوالے سے یہ بات چلی تھی کہ انہوں نے جو ادویات بنانے والی کمپنیاں ہیں ان سے اختیارات قیمتوں کے یعنی کہ کم یا زیادہ کرنے کے حوالے سے جو اختیارات ہیں واپس لینے کی بھی مخالفت کی تھی۔ اس حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہے کہ انہوں نے کس بیس پر یہ ان کی یعنی آپ کہہ لیں وکالت کی، کیوں انہوں نے ایسا کیا، اس حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیا آیا کہ ان کمپنیوں کے ساتھ لنک موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے 2 سابق چیئرمین جو ہٹائے جا چکے ہیں انہوں نے کس کس کو اپنے دور میں فائدہ پہنچایا، کس کس کو رپیٹ دیا، اس حوالے سے بھی مکمل جو تحقیقات ہے اس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی اور پھر یہ تمام رپورٹیں جب آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طوفان نظر آپ کو آئے گا کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے احکامات کی صورت میں جاری ہوگا اور ایکشن کا جو سلسلہ ہے وہ باضابطہ شروع کر دیا جائے گا۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔